हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मैपमाई इंडिया के बारे में। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कि स्टॉक में हमें जो है लगभग 15.5% की तेजी बनती हुई दिखाई दी। सो फ्रेंड्स, मार्केट क्लोज होने से पहले बहुत बड़ी न्यूज़ आई जिसके चलते कि स्टॉक हमें भागता हुआ दिखाई दिया। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि स्टॉक में हमें बहुत भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। न्यूज़ यह थी कि जो रोहन वर्मा है वो एक अलग कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं और अब अपना अलग से एक एंटरप्राइज जो है स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। कुछ काम अलग से करेंगे जिसमें इस काम का जो है इस बिजनेस का मैपमाई इंडिया बिजनेस का जो है कुछ पार्ट उस कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ऑलमोस्ट 35 करोड़ रुपया जो है एक कंपनी रोहन वर्मा को जो है न्यू स्टार्टअप के लिए देने जा रही थी। और इसी न्यूज़ के चलते जो है इस स्टॉक के प्राइजेस हमें गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इसका आधा काम जो है उस कंपनी में चला जाता और इस कंपनी के जो है इसीलिए शेयर डाउन जाते जा रहे थे। सो फ्रेंड्स, उसी न्यूज़ से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई है कि रोहन वर्मा अब किसी भी नई कंपनी में निवेश नहीं करेंगे। उन्होंने जो है ये प्लानिंग जो भी प्लानिंग थी उसको अब टाल दिया है। अब वो इसी कंपनी में यानी कि मैप माई इंडिया में ही काम करेंगे और उसी में ही अपना पूरा ध्यान देंगे और इसी के B2B, B2B, B2C पर ही फोकस रखेंगे। यानी कि अब कोई भी काम या कुछ भी सेपरेशन नहीं इस कंपनी की हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी और जो भी काम होगा इसी में होगा और इसी कंपनी पर पूरा फोकस रहेगा। और इसी न्यूज़ के चलते जो है स्टॉक हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में भागता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैपमाई इंडिया का आधा काम किसी और कंपनी में डाइवर्ट हो जाता तो इसके कंपनी के जो है प्रॉफिट या इसके मार्जिन्स भी जो है कम हो जाते हैं और इसी के चलते जो है इसके इन्वेस्टर्स जो है शेयर होल्डर जो है वो पैनिक में आकर सेलिंग करके चले गए, क्योंकि उनको डर था कि अगर स्टॉक का कुछ कंपनी का कुछ पार्ट अलग हो गया देन फिर जो उनके प्रॉफिट भी कम होंगे और इसी के चलते स्टॉक हमें पहले गिरता हुआ दिखाई दिया था। अब जब इस न्यूज़ के बारे में दोबारा से जो है कंपनी की तरफ से अपडेट आई है कि अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा और उसी के चलते जो है अब स्टॉक हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक में जो है हमें लगभग 15.5% की तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक में एक 1750 रुपये पर एक मेन रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने उस रेजिस्टेंट को क्रॉस कर दिया और अब इस स्टॉक में हमें जो है आने वाले टाइम में 2000 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि स्टॉक जो है हमें बहुत जल्द ही 2000 रुपये पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर कभी भी डिप में स्टॉक मिले तो इसमें ज़रूर बाइंग करके चलना चाहिए और डिप में बाइंग करेंगे तो स्टॉक जो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे सकता है और बहुत जल्दी ये स्टॉक हमें 2000 रुपये के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।